एक गीत बजा, कहते हैं कि जो सारी पूजा होती है, ये जो सारी हम लोग पूजा करते हैं, ये सारी पूजा कोई रामेश्वरम, महाकुंभ, तीर्थ स्थान, मंदिरों में, उपवास में, जय बाबा ओशो नमः, जहां जहां हम लोग पूजा करते हैं वहां हम लोग जीवन मांगते हैं। असल में अगर आपको 25% भी परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा नहीं मिले कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पर तुम्हें जीवन का दर्शन होगा, एक अलौकिक जीवन जहां पर संसार भी है। ऐसी बात नहीं कि ये जो जितने योग साधना पूजा के जितने भी विधान तुम देखते हो, अगरबत्ती से लेकर के, प्रसाद से लेकर के, हनुमान जी से लेकर के, काली माता की, संसार में जो कुछ भी धर्म के नाम पर हो रहा है, उसका एक मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और जब कितने अनुपात में आप कंसंट्रेट होते हैं, उतने अनुपात में आप प्रकृति यानी केंद्र के नजदीक हो जाते हैं और उतने ऊर्जान्वित हो जाते हैं, तो आपकी जो कामनाएं जो हैं वो स्थिर होने लगती हैं। नहीं तो कबीर और ओशो बाबा सभी हजारों लोगों ने कहा, वो एक अलग विद्या रहस्य है कि कामांगू कछु थिर ना रहत है, कामांगू कछु थिर ना रहत है, देखत नैन चला सब जाई। कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी है जो इस जीवन में भी रहता है और अनंत जन्मों तक तुम्हारे साथ रहता और जीवन की समग्र सुरक्षा करता है। वो लाइफ अफर्मेटिव है, नॉट निगेटिव। अब तक जो जीवन में दो विधाएं थी, एक तो पतंजल सिस्टम था जो ध्यान मार्ग था, और एक था भक्ति मार्ग जो प्रेम के मार्ग में कृष्ण और शिव का था। इस तरह से हजारों लाखों लोग गए, लेकिन पहली बार ओशो जी ने दोनों का समागम किया। वो अलग बात है, कोई क्या समझता है कोई नहीं समझता। ओशो जी कहते हैं कि मैं उसी चीज का जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा, जो तुमने सुना उसका मैं जिम्मेदार नहीं। मैं किस तल से बोला, मैं कक्षा 8 से बोला, तुमने कक्षा 5 से सुना। एक ये समस्या खड़ी हो जाती है बताने वालों की कि एक व्यक्ति अब बदल गया, उसके अंदर सब कुछ चेंज हो गया, उसकी धाराएं बदल गई। तो एकाग्र अगर तुम पीपल में भी हो जाओ, अब देखो कितनी बड़ी बात है, एकलव्य द्रोणाचार्य की फोटो पर पूर्ण रूप से समर्पित होगा, अपने अचेतन को उतने समर्पित कर गया तो मिल गया। बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति, बात है तुम्हारे अंदर तुम कितने अपने बड़े भाग को किसके प्रति श्रद्धा में समर्पित करते हो। तो वो बड़ा भाग जब समर्पित होता है तो उसमें तुम्हारे अंदर शक्ति आती, प्राण आते हैं। और जब तक जीवन में प्राण न हो, हम बिना प्राण के जीवन जी रहे हैं, तो बाहर तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अंदर एक उदासी, एक निराशा, एक अभाव, न आगे का पता न पीछे का पता। यदि आप 25% भी आप चले गए तो आप भरे भरे रहते हैं कि आई एम यू टर्न फॉर लाइफ, रूट एंड रोड, बस इतना काफी होता है। तो कामांगू कछु थिर ना रहत है, देखत नैन चला सब जाई। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जो नहीं जाएगा। जैसे जब शिव ने कहा तो सभी ने वही बात कही। अगर शिव कहते हैं तो गौरा कुमार भी वही कहते हैं, फिर नानक भी वही कहते हैं, फिर दादू भी वही कहते हैं, फिर सैनी नाई भी वही कहते हैं, तो कृष्ण भी वही कहते हैं जो तीसरे नेत्र पे बुद्ध पुरुष गए। तो कहते हैं कि
उमा कहूं यह अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि सपने में आप रात में हैं तो आप रात में सपना देखते हैं, लेकिन जब दिन में उठते हैं तो उसे व्यर्थ हो जाता है। वो कहते हैं जगत में जो तुम जी रहे हो वो भी सपना है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो सपना नहीं है, हम नहीं जानते हैं, वो असली सपना है। तो गीत कोई भी हो, उसकी भोजपुरी भी है। अब भोजपुरी क्या है, उसमें शब्द नीचे गए, अगर उसको आप हाइट में लें तो वो भी सहस्त्राधार तक चला जाता, लेकिन मुश्किल खड़ी हो जाती कि वो हो नहीं पाता। अब इसे गीत बजा कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या हो हमारा न हो, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। अब मैं गा नहीं पाता हूं पहले की तरह। तो आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जय बाबा ओशो। मैं यूं ही ऐसे आज कह दिया।